इस बीच बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर के मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज किए हैं। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 एफआईआर की हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पूरे शहर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए, जिसको लेकर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी नहीं, अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इन पोस्टर्स का लिंक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते ही वैन को पुलिस ने रोका और कई पोस्टर जब्त किए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। तो बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी कह रही है कि साहब पोस्टर लगाइए, कम से कम नाम तो लिख दीजिए, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत है नहीं। पीएम मोदी के खिलाफ ये जो विवादित पोस्टर लगे हैं, इसमें दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर, पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की है। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आप दफ्तर से निकली वैन से पोस्टर जब्त हुए, पुलिस कह रही है। पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल नहीं है। मोदी सरकार की तानाशाही, आम आदमी पार्टी इस पर यह हमला कर रही है। एक पोस्टर से इतना डर क्यों है? आम आदमी पार्टी भी देखिए इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभाल बैठी है और कहा कि पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है पीएम को शायद पता नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां मोर्चा खोल दिया। अमित जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। अमित जी, अब दिल्ली में तो ऐसा हो गया है कि मौका चाहे कोई भी हो, उस मौके पर चौका लगाने में कोई चूक नहीं करता। एक पोस्टर और उस पोस्टर के बाद आमने सामने बीजेपी और आप। बिल्कुल, और ये पोस्टर उसी दिन इसकी शुरुआत हो गई थी जिस दिन दिल्ली का बजट रुका था। आपने देखा होगा कि परसों शाम देर शाम अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट रुक गया है, और आप देखें देर रात एक पोस्टर भी लगने शुरू हो गए। हालांकि उस पोस्टर पे किसी प्रिंटर का नाम नहीं है, किसने छपाया है उसका जिक्र नहीं है। हाँ, और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जो सीसीटीवी फुटेज जहां पोस्टर लगे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में जो लोग लगाते हुए आए हैं उसमें से कुछ की शिनाख्त हुई है। और पुलिस का ये मानना है कि ये पोस्टर वाली वैन जो है ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकल रही थी, उसको रोकने की कोशिश की गई, वो रुकी नहीं। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से आपराधिक मामला दर्ज किया है पुलिस ने और कई एक एफआईआर इसमें दर्ज किए हैं। अब सवाल सियासत का हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना को आप सुन रही थी, वो कह रहे थे कि नाम तो छपवा लेते। हाँ। और नाम न छपवाकर जो ट्वीट उन्होंने किया है केजरीवाल जी के पार्टी से, जो ट्वीट हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो ये साफ बताता है कि आखिर निशाने पर कौन है और निशाना किसका था। तो ये जो राजनीतिक निशानेबाजी दिल्ली में चल रही है बजट के प्रकरण से लेकर और आज तक, वो ज़्यादा ही तवज्जो दिया जा रहा है उसमें भाषाओं को लेकर। और आप देखें कि ये दिल्ली में तमाम जगह ये पोस्टर चिपकाए गए थे, बहुत जगहों से इसको अब हटाया भी जा रहा है, पुलिस भी हटा रही है, कार्यकर्ता भी बीजेपी के हटा रहे हैं। और लेकिन इस बात की तस्दीक सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर होती है कि काफ़ी बड़ी तादाद में इस सोच के साथ ये पोस्टर चिपकाना है, और जिस दिन बजट रोका गया उसी दिन ये पोस्टर चिपकाया गया और उसके बाद लगातार एफआईआर का दौर सिलसिला जारी है। आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी पर इसके पहले भी कई एक टिप्पणियाँ हुई हैं और उन टिप्पणियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई थी जिसके आधार पर असम पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा मामला क्लब करके लखनऊ बेंच को सौंप दिया है। तो ऐसे टिप्पणियों पर लगातार पुलिस जो है एक्टिव रहती है और ये पोस्टर का जो वॉर है इस पर तो पुलिस को बड़ी बात है कि इसी पोस्टर वॉर में खुद अरविंद केजरीवाल उतर रहे हैं, भगवंत मान उतर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा इसी पोस्टर मामले को लेकर और जंतर मंतर पर खुद केजरीवाल मौजूद रहेंगे और भगवंत मान मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी आपत्ति जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उसकी आपत्ति यही है कि अगर आपको पोस्टर लगाना था तो आपको अपना नाम मेंशन करना था, अपनी पार्टी का नाम मेंशन करना था, या आपके कोई कार्यकर्ता उस पोस्टर को लगा रहे थे। तो लोकतंत्र में विरोध जो है उसकी जगह है। सरकार के विरुद्ध विरोध करना लोकतंत्र में विपक्षी दल का काम है, लेकिन उसमें मेंशन तो करना चाहिए। प्रेषक कौन है, मुद्रक कहाँ से जी। प्रिंटिंग छपी है, वो कुछ मेंशन नहीं है। और ये पूरी रणनीति के तहत बना होगा कि अगर किसी का नाम आएगा, प्रिंटिंग प्रेस वाले का नाम आएगा, सबसे पहले पुलिस उसको पकड़ेगी। इसलिए इस रणनीति के तहत इसको छपाया गया, चिपकाया ठीक गया, है। और अब जाकर इस पर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।